नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है कृष्णम बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में। आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सूक्ष्म बीजाणु जनन की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सूक्ष्म बीजाणु जनन है क्या। सूक्ष्म बीजाणुधानी में सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण तथा उनके विभेदीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सूक्ष्म बीजाणुधानी में सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण तथा उनके विभेदीकरण, किनके विभेदीकरण? सूक्ष्म बीजाणुओं के विभेदीकरण के संपूर्ण प्रक्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया विधि को समझने के लिए सबसे पहले हम तरुण पुष्प का तात्पर्य है कि नए नवेले पुष्प को हम एक कली समझ सकते हैं। सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया विधि को समझने के लिए सबसे पहले तरुण पुष्प के पुंकेसर के पराग कोश का अध्ययन करेंगे। किसी तरुण पुष्प के पराग कोश का अध्ययन करने पर पता चलता है कि तरुण पराग कोश अनेक विभज्योतिकी कोशिकाओं का बना होता है। अनेक विभज्योतिकी कोशिकाओं, विभज्योतिकी अनेक विभज्योतिकी कोशिकाओं का बना होता है। इन विभज्योतिकी कोशिकाओं के समूह को हाइपोडर्मल कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइपोडर्मल कहते हैं। हाइपोडर्मल चारों तरफ से जिस आवरण के द्वारा घिरा होता है उसे इपीडर्मिस कहते हैं। उसे इपीडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मल की कोशिकाएं आकार व आकृति में विभेदित होकर इपीडर्मिस के चार कोनों पर व्यवस्थित हो जाती हैं। इपीडर्मिस के चार कोनों पर व्यवस्थित हो जाती है, जिसे आर्चिस्पोरियल सेल अर्थात प्रसू कोशिका कहते हैं। आर्चिस्पोरियल सेल की कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है। आर्चिस्पोरियल सेल की कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है, जिससे दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। आर्चिस्पोरियल सेल की कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिससे दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। इपीडर्मिस की तरफ बनने वाली कोशिका को प्राइमरी पैराइटल सेल, इपीडर्मिस की तरफ बनने वाली कोशिका को प्राइमरी पैराइटल सेल तथा प्रोकैम्बियल टिश्यू की तरफ बनने वाली कोशिका को प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहते हैं। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहते हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल की कोशिकाओं में बड़ी तेजी से विभाजन होता है। प्राइमरी पैराइटल सेल की कोशिकाओं में बड़ी तेजी से विभाजन होता है, जिससे 3 से 7
जिससे 3 से 7 कोश की स्तरों का क्या होता है, निर्माण होता है। मेरे भाई, प्राइमरी पैराइटल सेल की कोशिकाओं में बड़ी तेजी से विभाजन होता है, जिससे 5 से 7 कोश की स्तर का निर्माण होता है, जिससे 5 से 7 कोश की स्तर का निर्माण होता है। इन 5 से 7 कोश की स्तरों में जो कोश की स्तर एपिडर्मिस के नीचे होता है उसे एंडोथेसियम कहते हैं, तथा एंडोथेसियम के नीचे पाए जाने वाले 3 से 5 कोश की स्तर को मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर के नीचे पाए जाने वाले कोश की स्तर को टैपिटम कहते हैं। इस प्रकार प्राइमरी पैराइटल सेल की कोशिकाएं विभाजित होकर एंडोथेसियम, मिडिल लेयर तथा टैपिटम का निर्माण करती है। मिडिल लेयर प्रायः 3 से 5 कोश की स्तर का बना होता है। 3 से 5 कोश की स्तर का बना होता है। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल की कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत से माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। भाई, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल की कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत से माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण करती है। टैपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो लंबी तथा बहुकेंद्रकी होती हैं। टैपिटम की कोशिकाएं लंबी तथा बहुकेंद्रकी होती हैं, जो कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ विघटित होकर सूक्ष्म बीजाणुओं का पोषण करती हैं। सूक्ष्म बीजाणुओं का पोषण करती है। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर बनाया है, इसी तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा। इसको आप बना सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि पराग कोश में कुल 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी होते हैं। कितने सूक्ष्म बीजाणुधानी होते हैं? 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी होते हैं।